बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है जैतून। दोस्तों, जैतून के दरख्त यूरोपीय मुल्कों में पाए जाते हैं। ये लगभग 9 से 10 मीटर ऊंचे होते हैं। इसके पके फूलों को दबाने से तेल निकलता है। यही तेल रोगन जैतून के नाम से बाज़ार में दस्तयाब है। मिजाज इसका गर्म तर है। कीमियावी तजर्बात से पता चला है इसमें ऊला एन एक सियाल रोगन जो कि ओलिक एसिड और ग्लिसरीन का मरकब होता है। अलावा जीन, लिनोलीन और पालेटीन अज्जा भी पाए जाते हैं। खुराक 10 ग्राम तक। फ़वायद: मार्केट से हमेशा असली रोगन जैतून लेना चाहिए, तब ही पूरा फ़ायदा मिल सकता है। जैतून की अधरंग और दूसरे अमराज में मालिश करते हैं। बदन की खुश्की दूर करने और चर्म रोगों जैसे सोराइसिस और गंज में बैरूनी तौर पर लगाते हैं। बदन में चुस्ती और गर्मी पैदा करता है। पेशाब लाता है। मसूड़ों को ताकत बख्शता है। पसीना बंद हो जाने की सूरत में इसकी मालिश से पसीना जारी हो जाता है। ज़ायका कड़वा और कसीला होता है। रोगन जैतून तकरीबन हर बीमारी की दवा है। रोगन जैतून के मुतल्लिक ये कहा जाता है कि इसमें 100 खूबियाँ हैं और 1000 तरीक़ों से इस्तेमाल हो सकता है। बिलाशुबा इसका तेल खसूसियत के साथ बड़ी ही कदर और कीमती चीज़ है। स्पेन की एक पुरानी कहावत है कि जैतून का तेल हर बीमारी की दवा है। इसके शफाई खवास पर रूम के शायर ओवोड ने खूब नगमा सराई की है। रूम के खिलाड़ियों की ग़िज़ा रोगन जैतून से तैयार की जाती थी और जिस्म में ताकत और फुर्ती पैदा करने के लिए वो इसे जिस्म पर भी मलते हैं। रोगन जैतून जनूबी यूरोप के मुल्कों में खाना पकाने के लिए बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप में जैतून के दरख्त सबसे ज़्यादा स्पेन में पाए जाते हैं। दूसरा नंबर इटली का है, लेकिन इटली का रोगन जैतून सबसे अच्छा होता है। फ्रांस का रोगन भी इटली के तेल के हम पाया है। गहरा सब्ज़ या गहरा जर्दी मैल भूरा तेल अच्छा नहीं होता। बेहतरीन तेल नहायत खफीफ सब्ज़ या सुनहरी होता है। जैतून के तेल से हर किस्म के खाने तैयार किए जा सकते हैं। इसकी मालिश से जिल्द नरम रहती है, रंग निखर आता है और असाब में कुव्वत आती है। ये तमाज़त आफ्ताब से यानी कि सूरज की गर्मी से जिल्द की हिफाजत करता है। इस गर्ज के लिए कोई क्रीम रोगन जैतून का बदल नहीं है। सर में लगाने से सर की खुश्की को दूर करता है और बालों को गिरने से रोकता है और जल्द सफ़ेद नहीं होने देता। ज़ुकाम और सर दर्द को रफ़ा करता है। आंतों को ताकत देने के लिए इससे बेहतर कोई दवा नहीं। आंतों को ताकत देकर कब्ज़ को रफ़ा करता है। मैदा और आंतों के इल्तिहाब, ज़ख्मों और छालों में नहायत मुफीद है। पेट के कीड़ों को मार कर निकाल देता है। आंतों की मरोड़ और पेचश में मुफीद है। रियाह को खारिज करता है। बलगम को दफ़ा करता है और फालिज को नाफे है। दर्दों को तस्कीन देता है। आँख में लगाने से बसारत में कुव्वत आती है। नज़ले के पानी को रोकता है। आँख में लगाने से पानी बंद हो जाता है। अगर हमेशा लगाते रहें तो मोतियाबिंद को तहलील कर देता है और ऑपरेशन की ज़रूरत पेश नहीं आती। आँखों की धुंध, जाले और फिंसी को रफ़ा करता है। दांतों पर मलने से मसूड़ों और हिलते दांतों को मजबूत करता है। कान में अगर पानी भर जाए तो इसके डालने से निकल आता है। इसका इस्तेमाल बवासीर के मरीज़ के लिए मुफीद है। पथरी को तोड़ता है। ख़ास तौर पर सफरावी पथरी और पित्ते की पथरी के लिए मुफीद है। पेशाब और पसीना खुलकर आता है। इसकी मालिश सर्दी के असर को ज़ायल करती है और रंग को निखारती है। जहरीली दवा की कुव्वत को तोड़ता है। गर्म करके बिच्छू के काटे हुए मकाम पर लगाने से बहुत फ़ायदा होता है। वर्मों को तहलील करता है। ज़ख्मों को भरता है और खुजली को रफ़ा करता है। इखलात को साफ़ करता है और उनकी बदबू को दूर करता है। दाद और गंज के लिए मुफीद है।
इसकी मालिश अरकुन निसा और वजहुल मफासिल को नफ़ा देती है। कमज़ोर और लागर बच्चों के लिए इसकी मालिश बहुत मुफीद साबित हुई है। रोगन ज़ैतून से तैयार किया हुआ साबन दूसरी किस्म के साबनों से बहुत अच्छा होता है। अलगर्द रोगन ज़ैतून के इतने फ़ायदे हैं कि शुमार नहीं किए जाते। खुद भी इस्तेमाल करें और दूसरों को इस्तेमाल करने का मशवरा दें। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहद मुफीद मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।